और बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गाय और गरीब की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा ने कहा कि जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से पाकिस्तान भी कह रहा है हमें भी मिला लो। वहीं बागेश्वर बाबा ने अपनी शादी का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हंस पड़े। के जरिए जिस तरह ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जिनको जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर धाम से खजुराहो के लिए रवाना हो गए हैं। खजुराहो से भोपाल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और भोपाल में एक मीटिंग होगी, अहम बैठक होने वाली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे और उनके साथ मीटिंग होने वाली है। दरअसल कल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होना है। प्रधानमंत्री के हाथों ही ये आगाज किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, और उसके पहले सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है और इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। आज प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने बागेश्वर धाम के हनुमान जी महाराज की उन्होंने दर्शन किए, आरती की, प्रार्थना की, और साथ ही साथ कैंसर अस्पताल जो है उसकी आधारशिला उनके द्वारा रखी गई है। और उन्होंने कहा कि ये स्थान जो है ये अभी तो आस्था का स्थान तो है ही, लेकिन अब आरोग्य का स्थान भी ये बनने वाला है। और उन्होंने ये वादा भी किया, सार्वजनिक रूप से वादा किया कि जब ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका उद्घाटन करने के लिए भी आएंगे और साथ ही साथ वे
धीरेन्द्र शास्त्री का जब ब्याह होगा तो उसमें भी बारात में वे शामिल होंगे, यह वादा किया। और अब वे निकल चुके हैं खजुराहो के लिए, बागेश्वर धाम से खजुराहो के लिए निकले हैं, वहां से भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में मीटिंग होनी है। मीटिंग सांसदों के साथ होगी, विधायकों के साथ होगी। मीटिंग में क्या कुछ होना है, क्योंकि कल GIS की शुरुआत भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं वासु से कि क्या कुछ तैयारियां और आज जो मीटिंग होने वाली है वो कितनी अहम रहने वाली है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनावों के परिणाम आए आप उन पर नजर डालिए। 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को जिताकर दी, और जब बीजेपी मध्य प्रदेश से पूरी 29 सीटें जीती तभी केंद्र में भाजपा की सरकार एक बार फिर बनी। तो यानी कि मोदी सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में जब PM मोदी आ रहे हैं, इसलिए इस बार विशेष तौर पर जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी जो PM मोदी हैं वो बैठक करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर आप लोकसभा चुनाव के थोड़े पहले चले जाएं तो विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में 160 से ज्यादा सीटें जिताकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की फिर से जो सरकार बनने का काम है वो हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण दौरा भी है, चूंकि कल GIS का वो शुभारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, राजधानी भोपाल के लिए एक ऐतिहासिक दिन। तो उससे पहले तमाम सांसदों से, विधायकों से वो चर्चा करने का काम करेंगे और ये भी उनसे समझने का काम करेंगे कि जो सरकार में आने के लिए आप लोगों ने जो दावे किए थे, वादे किए थे, उनको आप जमीन पर उतारने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। और GIS जो हो रहा है उससे आपको अपने क्षेत्र को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो बहुत विस्तार से PM मोदी चर्चा करने का काम करेंगे, क्योंकि जो जनता का एक बड़ा भरोसा मध्य प्रदेश ने बीजेपी पर दिखाया है, उस भरोसे पर अब किस तरीके से खरा उतरना है और जो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की तमाम सारी पॉलिसीज हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, ये सारी मुख्य बातें रहेंगी जो PM मोदी आज सारे सांसद और विधायकों के साथ करने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।